छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। हमारे पूरे फीस के पैसा खा चुके हैं कॉलेज प्रशासन। जो हम लोगों का महाविद्यालय प्रशासन को हम फीस के माध्यम से जमा करते हैं राशि, वो राशि का कम से कम 1 करोड़ हो गया था। 1 करोड़ का खा गया है कॉलेज प्रशासन। किसान घर के बच्चे हैं सर, हमारे माँ बाप कितने मेहनत से पढ़ा रहे हैं, 1-1 रुपया इकट्ठा करके, इसी वजह से हम लोग बैठे हैं, व्रत हैं तब भी बैठे हैं सर। लोगों का जो पैसा शासन कॉलेज प्रशासन द्वारा खाया गया है, उसके लिए हमें स्टेटमेंट चाहिए। जन भागीदारी वाली पैसे का पूरा आहरण कर लिया गया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए में कम से कम 6 लाख रुपए की बचत राशि है। तो ये मतलब एक निंदनीय है सर। इतने सारे बच्चे आपके महाविद्यालय के बाहर बैठे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जो आरोप है इनका सही है या नहीं है? आप लोगों का कॉलेज बहुत चर्चा में रहता है, महीने 2 महीने में 1-2 घेराव इस टाइप के आंदोलन देखने को मिल जाते। क्या कॉलेज के लिए ये चीजें सही हैं? क्योंकि इससे पढ़ाई तो प्रभावित होती है। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ महाविद्यालय में आप यहाँ देखेंगे पीछे सैकड़ों की तादाद में जो छात्र छात्राएं वो यहाँ पर बैठे हुए महाविद्यालय के सामने, और जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं उनकी। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, किन मांगों को लेकर ये बैठे हुए। आइए यहाँ पर जो छात्र हैं उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर देखने में आ रहा है कि सारे छात्र बैठे हुए कॉलेज के बाहर, क्या कुछ समस्याएं और मांगे हैं आप लोगों की? जी सर, जो हम लोगों का महाविद्यालय प्रशासन को हम फीस के माध्यम से जमा करते हैं राशि, वो राशि का कम से कम 1 करोड़ हो गया था। 1 करोड़ का खा गया है कॉलेज प्रशासन, तो उसका स्टेटमेंट दे रही है। हम लोग 4 महीना हो गए RTI लगाए थे, RTI के माध्यम से भी हम सोचे मिल जाएगा, और फिर ज्ञापन के माध्यम से भी 2-4 बार दे चुके हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन गुमराह कर रही है। हो जाए 1 करोड़ पूरा खा चुके हैं, क्योंकि देना नहीं चाह रही है। 10 दिन का टाइम दिए गए थे, हम लोग 1 तारीख को ज्ञापन दिए थे, जबकि 10 तारीख को देना था उनको कॉलेज प्रशासन को, लेकिन आज 22 तारीख हो गया, 22 दिन कंप्लीट हो गए, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किएगा, नहीं क्या वो स्टेटमेंट दिएगा। इस संबंध में और भी जगह शिकायत है क्या? जी, मैं विधायक जी को भी, माननीय पुष्पराजगढ़ विधायक कन्हैयालाल सिंह मार्को को भी दिया गया था, SDM कार्यालय में दिए हैं, कलेक्टर को भी दिए हैं, कॉलेज प्रशासन को भी दिए गए, लेकिन कोई इसका कोई वही नहीं, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं हमको, जब से गुमराह कर रहे हैं हमको। तो मेन वो उसी पैसे को लेकर के ये? जी, मेन पैसा हम लोग का हक का, हम लोग का पैसा जो फीस जमा करते हम लोग, हक का पैसा 1 करोड़ हो गया था। अभी देख रहे हैं तो 6 लाख बस बचा है, और 1 करोड़ पूरा खा गया पैसा। अभी आई थी मैडम, प्रिंसिपल मैडम धमकी दे के चली गई, बोला देख लेंगे ये दिन। बोलिए कि नहीं बोलिए, देख लेंगे करके मैडम बोली है ना सबको। तो ऐसा कॉलेज प्रशासन का नियत चल रहा है। तो इसके अलावा भी आप लोग जैसे कॉलेज में और भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं क्या, कि यही बस एक मेन मुद्दा है? बहुत समस्या सर। हम लोग जैसे हम लोग जन भागीदारी के पैसा के रिलेटेड हम सोचे, हम लोग शिक्षक नहीं, हम लोग हर सब्जेक्ट में एक शिक्षक PG में होना चाहिए, और एक उसमें UG में होना चाहिए। तो कोई टीचर भी नहीं है। प्रिंसिपल मैडम 7 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद आ जाई है, वो आती वो खुद गोल रहती है प्रिंसिपल मैडम। देखते हैं प्रिंसिपल मैडम नहीं आती ना, 2 हफ्ते से गोल है, 2 हफ्ते से गोल है। आ जाई है, 1 घंटा नहीं रुकी, आधा घंटा रुकी है, फिर चली गई है। तो पुष्पराजगढ़ में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रही है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है कॉलेज प्रशासन यहाँ, तो प्रिंसिपल का कोई पता नहीं है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र खांडे, NSCY पुष्पराजगढ़। ये आप देखेंगे ये पुष्पराजगढ़ का महाविद्यालय है, और यहाँ पर जब सैकड़ों की संख्या में छात्र गेट के बाहर बैठे हुए हैं, ऐसे में क्या यहाँ पर ऐसे जिम्मेदार शिक्षक नहीं आके बात करें उनसे, और उनसे पूछें कि आप लोग क्यों बैठे हो और बैठने की वजह क्या है, इसके जानने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। जैसे छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है कि क्यों बैठे हैं, जैसे घर की खेती हो कि अपना आओ बैठो जाओ, ऐसा वाला यहाँ हाल चल रहा है। जो छात्र हैं, यहाँ के छात्र नेता, वो काफ़ी बड़े आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो उनके फीस का जो अमाउंट है वो इनकी जानकारी में नहीं, ना उनका रिसिप्ट है, ना दिया गया, और जो कॉलेज की तरफ से वो आश्वासन सही तरीके से दिया नहीं जा रहा है। आप लोग फीस देते हैं उसको हमको नहीं देते हैं, हमारे स्कॉलर वगैरह कुछ भी नहीं आता है। कब से नहीं आया स्कॉलर? कितने, मतलब मेरा स्कॉलर तो 2nd ईयर का नहीं आया है। अच्छा, मतलब कितना टाइम हो गया? अभी फाइनल को पढ़ाई चालू हो गया है। हाँ। 2nd ईयर का भी नहीं आया है, पूरा खा गए हैं शासन। और बताते हैं कि कॉलेज में जो मतलब
छात्रों के साथ व्यवहार है वो सही नहीं हो रहा है, बात नहीं कर रहे हैं टीचर, ऐसा क्या? नहीं हो रहा है भैया, बात ठीक से नहीं कर रहे हैं। मैम आई अभी चली गई। और पढ़ाई लिखाई में टीचर वगैरह है पर्याप्त यहाँ? नहीं है। क्लासेस वगैरह डेली लगती हैं आप लोग की? नहीं लगती है। हमारे पूरे फीस के पैसा खा चुके हैं कॉलेज प्रशासन जी। कैसे आप लोग कह सकते हैं कॉलेज फीस आप लोग की खा गया है? अभी मैं फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बट अभी भैया लोग बताए हैं तब से मेरे को पता है। अच्छा, इतना ही। अच्छा, यहाँ पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए कैसे? क्लासेस ज़्यादा नहीं लगता है, लगता है तो बस हो गया 1-2 सर पढ़ाते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं सर। अच्छा, कॉलेज डेली आते हो आप लोग? हाँ डेली आती हूँ। पूरे टीचर्स हैं आपके जितने सब्जेक्ट हैं? पूरे टीचर हैं बट पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। देखिए यहाँ के छात्रों का कहना है कि यहाँ जो टीचर्स हैं वो पूरी क्लास यहाँ पर अटेंड नहीं करते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही तरीके से नहीं होती है। हमारा पैसा खा चुके जो हम लोग फीस जमा किए थे। हाँ, और टीचरों को भी प्रॉब्लम है और स्पोर्ट वाले को मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है। यहाँ पढ़ाई भी ढंग से नहीं होती है और मैडम आती हैं तो अभी आज ही आई थी, बहुत दिन के बाद आती भी नहीं है और थोड़ी धमकी दे के गई है मैम। क्या बोल के गई हैं? बोली है कि मतलब 2 दिन के बाद आ जाएगा। मतलब भैया लोग बोले थे कि 10 दिन का टाइम दिए थे, 22 दिन में, फिर भी पैसा अभी उसका पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, तो कितना पैसा गायब हुआ है आप लोग को जानकारी? 1 करोड़। 1 करोड़। अच्छा, इतने सारे छात्र बैठे, कोई टीचर आपको आके मना नहीं किया कि यहाँ उठ जाओ, आप लोग क्यों बैठे हो? रोके टोके नहीं आप लोग को? कोई मतलब ही नहीं रखते हैं आप लोग धूप में बैठे हुए हो सब। आज भी क्लासेस थी आप लोग की? आज नहीं थी, कोई टीचर्स नहीं है पूरे सब्जेक्ट का। अच्छा, क्या नाम है आपका? नेहा परस्ते। कौन सी इसमें आप पढ़ाई कर रही हैं? BA फर्स्ट ईयर। फीस मांगे हैं और जब फीस जमा करते हैं तो नहीं किए हैं कहते हैं और नहीं करेंगे तो नहीं हुआ है, ऐसे वैसे बोलते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि फीस आप लोग की गायब हो गई है, कितनी गायब हुई है? नहीं किए हैं, 1 करोड़ हुई है और आधे बच्चे हैं और आधा ले लिए हैं अपने। आप लोग क्या चाहते हो मतलब? हमें फीस दे और सबकी सुविधा साधन दे, बस रोड की और नए कॉलेज में वहाँ दे जाए हमें। अभी क्लासेस आप लोग कहाँ लगती है, यहीं की नए वाले में? यही लगती है। नया वाला अभी चालू नहीं है? नहीं है। क्यों चालू नहीं है? अभी वहाँ के लिए विज्ञापन दिए थे, सड़क के लिए कोई विचार नहीं है और कोई करवाया ही नहीं है। अच्छा, कॉलेज में जो पढ़ाई लिखाई की स्थिति है वो कैसे देखते हो आप लोग? बराबर है, बढ़िया है कि नहीं है? नहीं है, कुछ भी अच्छे नहीं है, बोला जाता है तब किया। सारे डिपार्टमेंट में टीचर्स अवेलेबल है? नहीं, आधे में आते हैं, आधे में ऐसे चले जाते हैं टाइम गवा के, बस पढ़ाते हैं कोई नहीं पढ़ाते हैं। और इस संबंध में प्राचार्य मैडम शिकायत नहीं करते आप लोग? किए जाते हैं, वो अभी 2 हफ्ते तो नहीं आई हैं, अभी आई हैं, बस आधे घंटे रुकी थी बस। आप लोग को इतनी सारी इकट्ठी संख्या में देख के उन्होंने मना नहीं किया कि उठ जाओ, क्यों बैठे हुए हो? नहीं बोली हैं, कुछ भी बोली थी, बस हो गया। बस क्या बोल के गई है? रास्ता दो बस करके बोली है, हो गया। अच्छा, इस संबंध में तो उनसे पहले भी शिकायत किए होगे ना आप लोग? क्या बोला गया है उनके द्वारा ये फीस के मैटर में? कुछ नहीं बोली है, वो कुछ चुप जवाब थी, डर के भाग गई। अभी भी आप लोग इतनी सारी संख्या में बैठे हुए हो, क्या मांगे आप लोग, क्या चाहते हो आप लोग? हमें स्टेटमेंट चाहिए, हमारे लोगों का जो पैसा कॉलेज प्रशासन द्वारा खाया गया है उसके लिए हमें स्टेटमेंट चाहिए। आप लोग कितना पैसा जमा करते हो? हम लोग हमारा फीस पूरा जमा करते हैं लेकिन पूरा 1 करोड़ खा गया। मतलब एक की कितनी फीस होती है? एक की समथिंग 3000 होती है, मतलब अलग अलग। तो जितने यहाँ अध्ययनरत छात्र सबकी फीस गायब है, ऐसा है? जी, सबका। तो आप लोग को फीस की मतलब कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ गई आपकी फीस? जी नहीं है। तो क्या लगता है आपको वो फीस कहाँ गई? जी हमारी वो कॉलेज प्रशासन के जो है वो खा चुके हैं हमारे पैसे। अच्छा, उन पैसों का उपयोग क्या होता है आपके ऊपर? क्या उपयोग होता अगर होता वो पैसा? तो होता तो हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था करते और खेल कूद में लगाते हमारी। अच्छा, और तो खेल कूद वगैरह और जो शिक्षक व्यवस्था है वो यहाँ सही नहीं है क्या आप लोग के? जी नहीं है जी, स्पोर्ट टीचर भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले से बस ले जा रहे हैं, नहीं तो ले जा भी नहीं रहे थे। अंदर कॉलेज की स्थिति तो हमने नहीं देखी, आपके कॉलेज में क्या स्थिति है पढ़ाई लिखाई की? अंदर जो छात्रों के लिए और अन्य सुविधाएं होती हैं
जो होनी चाहिए एक अच्छे महाविद्यालय में, तो क्या सब सुविधाएं मिलती है आप लोग को? नहीं मिलती हैं, छत से पानी भी टपकता है हमारी, तो बिल्डिंग भी स्थिति सही नहीं है जी। तो इस संबंध में शिकायत भी की होगा आप लोग, क्या कहा जाता है आप लोग को? बस बोलते हैं कि करा देंगे, लेकिन मैम को भी अभी 10 दिन का टाइम दिया गया, तो उसमें भी मैम नहीं कराई हैं। इतने सारे छात्र बैठे, कोई आपको मना नहीं किया कि क्यों बैठे हो वहाँ पे? नहीं किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दुर्गावती 15। यहाँ कौन से उसमें अध्ययनरत हैं आप? मैं BSc 3rd ईयर में। यहाँ देखेंगे आप काफ़ी छात्र और महाविद्यालय पर काफ़ी सारे आरोप लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हम अगर बात करना चाहें, किसी टीचर से बात कर लें, तो यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार है नहीं जिनसे हम बात करें, तो कल को हमें ये न कहा जाए कि आपने महाविद्यालय में बात नहीं की। हमारे द्वारा कोशिश की गई, लेकिन यहाँ महाविद्यालय में कोई भी ऐसा जिम्मेदार नहीं है जो हमसे बात कर सके। आप लोग कॉलेज के बाहर बैठे हुए हो, कब से बैठे हुए हो? आज ये आज सुबह से ही बैठे हैं हम सर, और जो इस संबंध में बैठे हैं कि जन भागीदारी वाले पैसे का पूरा आहरण कर लिया गया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए में कम से कम 6 लाख रुपए की बचत राशि है। तो ये मतलब एक निंदनीय है कहने का मतलब। तो अपन ज्ञापन के माध्यम से भी अवगत कराए थे महाविद्यालय प्रशासन को, और RTI भी लगाए गए थे हमारे द्वारा। और उसके बाद वह यहाँ से 10 दिन का वो भी दिया गया था कि 10 दिन के अंदर आपका निराकरण कर लिया जाएगा, जो लेखा जोखा है वो आपके समक्ष रख दिया जाएगा सब संपूर्ण छात्रों के उसमें। लेकिन अभी तक हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रही है यहाँ से, ना कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। इसीलिए आज हम अनशन में बैठे हैं, और अभी तालाबंदी का कार्य भी करेंगे अपन। कब तक बैठे रहोगे आप? जब तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं होती, जब तक जो जनभागीदारी की राशि है वो लेखा जोखा संपूर्ण छात्राओं के बीच नहीं हो पाती, तब तक हम यहाँ अनशन में बैठेंगे और ये तालाबंदी का कार्य करेंगे। अच्छा, उस पैसे का आप लोग पे क्या उपयोग होता, अगर होता वो पैसा? तो वो पैसा शिक्षा की व्यवस्था में पैसा का उपयोग होता है। अभी कई प्रकार की समस्याएं हैं। अभी यहाँ से न्यू कॉलेज बनी है, वहाँ भी बस की समस्या है, रोड की समस्या है। तो हम चाहते हैं कि वो पैसा का उपयोग उन्हीं सब में लगना चाहिए करके। और जब उन सब के लिए बोलते हैं, बस के लिए, तो बोलते हैं कि पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से सब चीज़ें करेंगे? तो भाई हमारी पैसा है, हमारी पैसा कहाँ खा गए तू, कैसे कर लिए सब चीज़ें आ रहा? ये हमारी मांगे हैं, और इसी को लेके हम आज अनशन में बैठे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुई, मैं आदिवासी छात्र संगठन का महाविद्यालय अध्यक्ष। अच्छा, एक अनुमान बताएंगे लगभग कितने छात्रों का फीस का आता पता नहीं है? पूरे जितने भी यहाँ मतलब अध्ययनरत हैं छात्र, फर्स्ट ईयर से लेकर UG से लेकर PG, कम से कम मिनिमम 2000 छात्राओं को पैसा आहरण कर लिया। और ये आप भी बोल जो बोलना चाहो बोल दो, जो बोलना चाहे आ जाओ। कॉलेज ड्रेस में जो लड़का शंकर करा दे, तू आ जा इधर। मैडम आती है 2 हफ्ते बाद आइए। आप लोग की फीस का आता पता नहीं है, काफ़ी बड़ा अमाउंट बता रहे हो आप लोग। क्या कुछ लगता है आपको कि कैसे ये फीस गायब हुई, कहाँ गायब हो गई? सर ये 2022, 23, 24, 25 ये 3-4 सालों से, जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा जन भागीदारी की राशि थी, जिससे अवगत कराने के लिए हम लोग ज्ञापन भी दिए, RTI भी लगाया, जिससे हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलता। मैडम भी नहीं आती, क्लास भी नहीं लगता, यहाँ यही लापरवाही चल रहा है। अभी मैडम आई थी, मैडम आई है, आधा घंटे में नहीं बैठ पाई। हम लोग यहाँ बैठे हैं बाहर धूप में, यहाँ हमारी माताएं, बहनें, लड़के, छात्र हैं, सभी लोग नवरात्रि में सभी लोग व्रत रहते हैं, वैसे ही व्रत हैं सब लोग। तब भी अपने हक की लड़ाई के चलते अपने पैसे जनभाग, हम किसान घर के बच्चे हैं सर, हमारे माँ बाप कितने मेहनत से पढ़ा रहे हैं, 1-1 रुपया इकट्ठा करके, इसी वजह से हम लोग बैठे हैं, व्रत हैं, तब भी बैठे हैं सर। मैडम आई और मैडम बोलती है साइड हो जाइए, रास्ता दो, मैं जा रही हूँ, जो करना है कर लीजिए। ये मैडम का रिस्पांस है, हमको इतना बोल चले गए। और बाकी सर लोग हैं अंदर खाए पिए बैठे हैं, AC का हवा ले रहे हैं, यहाँ बैठे हैं सब लोग, मैडम सर लोग अंदर, हम लोग बाहर धूप में तपस्या काट रहे हैं, भूखे प्यासे हैं। सुबह हम 8-9 बजे से यहाँ बैठे हैं सर। कोई आपकी बात नहीं सुन रहा? कोई बात नहीं सुन रहा। मैडम आई, बोल के चले गए कि जो करना है कर लीजिए, मुझे कुछ मतलब नहीं है, जो करना है जहाँ तक हो पाए करते रहिए। पढ़ाई बर्बाद हमारा हो रहा है सर, ना हम पढ़ पा रहे हैं, क्लास नहीं लग पा रहे हैं, सर आते, सब सरों का देखेंगे प्रेजेंट लगा है, ना कोई सर टाइम से आ रहा है, ना कोई है सर यहाँ। और यहाँ पर बताते हैं कि शिक्षक भी पर्याप्त नहीं है, आप लोग खेल कूद के लिए भी सही सुविधाएं नहीं मिल पा रही। जी सर, जैसे आप जानते हैं पुष्पराजगढ़ हमारा आदिवासी ट्रैवल एरिया है सर, यहाँ खेलने कूदने, फुटबॉल, क्रिकेट, हर ही खेलों में सभी लोग भाग लेते हैं। इससे पहले PTI सर रहे, स्पोर्ट्स सर रहे, जिससे खेले कूदे, अब कोई बच्चा स्टेट तक गया, कोई नेशनल तक गया, जहाँ तक जिसको खेलना खेल। पर यहाँ इस बार पैसे भी आया, कोई पता नहीं, ना खेल कैलेंडर लगाया गया, ना बता जा रहा है क्या खेल होना है क्या नहीं, जो पैसा आ रहा है गायब हो जा रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर नायक है, मैं BA 4th ईयर का छात्र हूँ सर।
सर अगर हमारे पास अगर फीस पैड के लिए पैसा न हो तो हम कॉलेज आने से मना कर देते हैं। कॉलेज नहीं, 1 रुपये ना हो हमारे पास, कॉलेज नहीं आने देते, एडमिशन नहीं लेते। एक तो फाइल हमारा साइन न रहेगा माँ बाप का, एक हमारा 2 रुपये का फोटो कॉपी वाला कोई ना रहेगा सर, तो वापस भगा देते हैं। तो ये स्थिति है, देखिए फीस नहीं होती है तो इनको वापस भेज दिया जाता है, लेकिन अब इनकी फीस इनको अता पता नहीं है, तो अब इनकी तरफ से जो हो रहा है वो क्यों नहीं देखा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कॉलेज के यहाँ पर काफ़ी संख्या में छात्र हैं। सर इतने सारे बच्चे आपके महाविद्यालय के बाहर बैठे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, जो आरोप है इनका सही है या नहीं है? भैया देखो ऐसा है कि अभी हम जो है मैडम, चूँकि प्रिंसिपल तो मैडम हैं जी जी, मैं तो प्रिंसिपल हूँ नहीं जी, मैं अभी खेल का जिम्मेदारी दिया गया है, तो अभी 1 सप्ताह से मैं बाहर ही जाके बच्चों को ले जाता हूँ खिला उला करके, और अभी फिर भी जाना आप खेल डिपार्टमेंट देखते हाँ, हैं? खेल मतलब खेल की जिम्मेदारी दी है मैडम, है ना, तो मैं वही काम कर रहा था। और अभी मैं भी आज चूँकि खेल का नहीं है कहीं जाने आने का, तो मैं आया था पढ़ाने के लिए, तो देखा तो बच्चे लोग यहाँ पर बिछा करके बैठे थे। इन लोगों का मांग है कि भाई प्राचार्य खाते का जो है जन भागीदारी खाते का स्टेटमेंट चाहिए, विवरण की क्या आय हुआ क्या व्यय हुआ। इस संबंध में काफ़ी दिनों से लोग मांग तो कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अब चूँकि प्रिंसिपल मैडम हैं तो प्रिंसिपल के अधिकार क्षेत्र में रहता है। प्रिंसिपल अपने चूँकि डीडीओ जो होता है वही ये सब दे सकते हैं। हमको भले प्रभार में दे के चली गई वो अभी बना के, लेकिन हम प्रभार में भी हैं तो क्या करेंगे, जो इनकी मांग है उसको तो जो डीडीओ होगा वही ना दे पाएगा, सही है ना, और हम कैसे देंगे। अच्छा सर, इन लोगों का ये भी कहना है कि कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था उतनी सही नहीं है, उतने टीचर नहीं है। अब देखिए, जहाँ तक मेरा कहना है कि मैं जब प्रभारी प्राचार्य था तो प्रत्येक विषयों में मैंने एक टीचर रख दिया था, ठीक है ना। अक्टूबर पिछले साल 2024 से प्रभारी प्राचार्य झारिया जी हो गए, तो इस बीच में फिर वो नहीं रखे, तो भाई अब उनके विवेक पर निर्भर करता है। अभी मैडम हैं तो मैडम से भी रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पहले नंबर पर आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब, क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए किराया भाड़ा लगा के, तो इनकी एक ही मतलब वो है कि भाई इन्हें अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इनके क्लास बराबर चलनी चाहिए, मैंने प्रत्येक विषय का। तो यदि मान लो इतनी छात्र संख्या है तो छात्र संख्या के हिसाब से, जैसे किसी को कोई काम हो गया, जैसे हम ही को खेल में चले जाना पड़ा, या और कोई भी दूसरा जो प्रोफेसर सिंगल है, यहाँ पद तो केवल सिंगल स्वीकृत है, तो जन भागीदारी व्यवस्था के अंतर्गत माने बच्चों के हित के लिए, कल्याण के लिए एक व्यवस्था जो है किया जाना चाहिए, जन भागीदारी की बैठक करके। ये मांग तो उचित लग रहा है मुझे, और छात्र जो मांग कर रहे हैं, अब ये मुझे नहीं मालूम है कि क्या इनके जो मांग कर रहे हैं क्या अधिकार में है। मैडम कह रही थी कि भाई ये जानकारी देने का मैंने नहीं दिया जाता है, और ये भी कह रही थी कि अभी 2 दिन पहले तो बोली कि भाई 2 दिन रुक जाओ, तो जिसके कार्यकाल का है उनसे हम विवरण मांगेंगे। ये सर आप नाम और पद बताइए। मेरा नाम, मैं डॉक्टर DP सारमी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट हिंदी। आप कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम का क्या नाम है? संगीता माझी। संगीता माझी। तो इतनी संख्या में आप लोग बैठे हैं, तो जो सर हैं उन्होंने भी बताया कि आप लोग की मांगे अपने आप में सही हो सकती हैं, लेकिन जो मैडम है, मैडम ही उनका जवाब दे सकती है। तो अभी तो मैडम है नहीं यहाँ। मैडम थी, अभी आई थी मैडम 2 हफ्ते से गोल थी, अभी आज आई हैं, आधा घंटे नहीं रुकी हैं, बच्चे लोगों को देखी, रास्ता मांगी और चली गई हैं। तो मैडम बच्चे लोगों को देखी, रास्ता मांगी और चली गई हैं। तो मैडम का देखा जाए तो बहुत ही पहले भी ऐसे कार्य कर चुके हैं अपने मनमानी ढंग से, जैसे पिछले अभी 2 महीने से वो कॉलेज में ले गए थे, किसी से ना पूछा गया, ना मीटिंग लिया गया, डेस्क ले जाना है, कुछ भी करना है, बच्चे लोगों को व्यवस्था नहीं है, तो मनमानी तरीके से ले गई थी वो।
फिर हम लोग ज्ञापन दिए, रोड में बैठे, तब जाके फिर यहाँ कॉलेज वापस किया गया। तो उसको जब से वो आई तब से मनमानी कर रही हैं। उनको दे देना, अभी बोली है 2 दिन मेरे को टाइम दीजिए, अभी सर बता रहे हैं कि वो मेरे लड़के लोगों को देने का अधिकार नहीं है। तो कौन सी बात है, गुमराह किया जा रहा है कुल मिला के बच्चे लोग। आप लोग कॉलेज बहुत चर्चा में रहता है, महीने 2 महीने में 1-2 घेराव इस टाइप के आंदोलन देखने को मिल जाते। क्या कॉलेज के लिए ये चीज़ें सही हैं, क्योंकि इससे पढ़ाई तो प्रभावित होती है? नहीं, ये कॉलेज के लिए बहुत ही खराब है, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही। हम लोग को चाहते हैं यूजी में 1-1, पीजी में 2-2, ऐसे करके हर टीचर, हर सब्जेक्ट का हर टीचर होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ कोई रूल नहीं है। 2 साल, 2-3-4 साल पहले अभी हर सब्जेक्ट के टीचर रहता था, अच्छे से पढ़ाई होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे गौशाला रहता है, साफ सफाई अच्छे से होता है, बार बार ज्ञापन देते हैं, कुछ बोलते रहते हैं मैडम, तो जब जाके सफाई होता है, लाइट बत्ती नहीं जलता है, पंखा नहीं चलता है, ऐसा कंडीशन रहता है। तो बच्चे लोग, हम लोग का हक है, हम लोग का, और हक का पैसा 1 करोड़ था, जबकि वो फीस हम लोग जुटा के रखते हैं। हम लोग 1 रुपया अगर हम लोग के पास नहीं है तो कॉलेज प्रशासन साफ मना कर देती है, एडमिशन नहीं देंगे, और हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि स्टूडेंट फीस नहीं दिए हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं पुष्पराजगढ़ का महाविद्यालय है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में छात्र बैठे हुए हैं, कोई इनकी मांगों को सुनने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है।